बनारस में जाते हैं तो गंगा माँ के बेटा हो जाते हैं, बिहार में आते हैं तो बिहार के बेटा हो जाते हैं। हाँ। यही मोदी जी का काम है। जब जब चुनाव आ जाता है तब तब आते हैं। मणिपुर जलता है, वहाँ नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार से उब चुकी है। जी। अब बिहार में नहीं देख रहे हैं, दामाद आयोग बन गया है। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने दामाद को बनाते हैं, जीतन राम मांझी जी अपने दामाद को बनाते हैं, अशोक चौधरी जी अपने दामाद को बनाते हैं। तो यहाँ बिहार में तो दामाद आयोग न बन गया है। तो ये लोग इस अपने बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में जनता बदलाव चाह रही है। राम राम हरे हरे 2025 में ललटेन जली घरे घरे। हाँ। तेजस्वी यादव घरे घरे ललटेन दम जलेगा। बिल्कुल घरे घरे दम। तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार से। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। 20 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौर है वो बिहार दौरा लगातार जारी है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरदार रंजीत सिंह। अब प्रधानमंत्री मोदी 20 तारीख को फिर से आ रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो मोदी जी बिहार ही ना करते हैं, बिहारी हो जाते हैं, बिहार के बेटा होते हैं, मखाना खाते हैं, मखाना बोलते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं। हाँ। ये तो उनका पुराना ढर्रा है। बनारस में जाते हैं तो गंगा माँ के बेटा हो जाते हैं, बिहार में आते हैं तो बिहार के बेटा हो जाते हैं। हाँ। यही मोदी जी का काम है। जब जब चुनाव आ जाता है तब तब आते हैं। मणिपुर जलता है, वहाँ नहीं जाते हैं। अब बिहार में आवेंगे, चुनाव आ गया तो बस उनका दौरा बिहार में उधर। इतने पुलवामा में लोग शहीद हो गए, या बिहार में आकर ये जो थे ये क्या बोल रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे। मोदी जी का तो यही काम है, झूठ सच बोलना, जुमलेबाजी करना। तो आखिर बिहार क्यों बार बार आते हैं मोदी जी? अब कहिए दिए, बिहार में चुनाव आ गया तो इससे पहले कहाँ मोदी जी आ रहे थे? जब चुनाव नहीं था तो। हाँ। चुनाव से पहले कभी आ रहे थे? आपको कितना दूं? 1 लाख करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं, 2 लाख करोड़ दूं? कितना दिए बिहार को पैसा ये मोदी जी? कितना पैसा दिए? ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अब बिहार में चुनाव हुआ इसलिए चुनाव में आ रहे हैं मोदी जी। बिहार में क्या होगा? बिहार में इस बार बदलाव होगा। जनता बदलाव चाह रही है। हाँ। नीतीश कुमार से उब चुकी है। जी। अब बिहार में नहीं देख रहे हैं, दामाद आयोग बन गया है। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने दामाद को बनाते हैं, जीतन राम मांझी जी अपने दामाद को बनाते हैं, अशोक चौधरी जी अपने दामाद को बनाते हैं। तो यहाँ बिहार में तो दामाद आयोग न बन गया है। तो ये लोग अपने अपने दामाद को कहीं ना कहीं लोग वर्जिष्ट कर रहे हैं। हाँ, यही बिहार में यही हो रहा है। और क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन अशोक चौधरी तो बोले हैं कि लालू यादव के छाती पे चढ़ के हम हॉस्पिटल बनवाए थे, इस तरह का बयान दे अशोक रहे थे। चौधरी जी क्या बोलते हैं? बेटी को सांसद बनाते हैं, दामाद को धार्मिक न्याय बोर्ड में बनाते हैं, अपने मंत्री रहते हैं। अशोक चौधरी जी का क्या कहना है? वह क्या आपको मैं बोला, बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं अपील करूंगा कि एक दामाद आयोग बना दिया जाए। जितना बड़े बड़े नेता हैं सबके दामाद को किसी न किसी का सदस्य बना दिया जाए। इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में जनता बदलाव चाह रही है। राम राम हरे हरे 2025 में ललटेन जली घरे घरे। हाँ। तेजस्वी यादव घरे घरे ललटेन दम जलेगा। बिल्कुल घरे घरे दम। तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है। हाँ। जनता बदलाव चाह रही है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, हार चुके हैं, बीमार मुख्यमंत्री है, थके मुख्यमंत्री है, हारे हुए मुख्यमंत्री है। आज हमको पता लगा है क्या, तो अभी बिहार पुलिस वाले लोग आए थे, जेडीयू का कार्यालय किए थे, घेराव किए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो ये तो काम रह गया सरकार का। ये इकबाल जो है खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी पूरे तरह से थक चुके हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं वो सरकार को चला रहे हैं। यही सब तो काम हो रहा है बिहार में। कोई विकास का काम नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। ना सिंचाई की बात होती है, ना पढ़ाई की बात होती है, ना दवाई की बात होती है, ना नौकरी की बात होती है। अभी लोग बस अपने मुंह अपनी तारीफ करते हुए चले जाते हैं। कभी ये आपको बोलते थे नरेंद्र मोदी जी 15 लाख आएगा, वो आज 15 लाख रुपया कहाँ गया? आज 11 साल हो गया। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी, आज 11 साल में 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। वो नौकरी मोदी जी उसका हिसाब देने का काम करेंगे? वो नौकरी कितने लोगों को न दी? कहते थे आपको क्या है, 100 दिन में सारा काला धन हम ले आएंगे विदेशों से। जरा मोदी जी बताएं 11 साल में कितना काला धन लाए, उसका जरा बायोडाटा देंगे। मोदी जी कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी, कितने लोग कोरोना काल में मर गए। बीमारी होती थी तो ये थाली पिटवाते थे कि कोरोना इससे भाग जाएगा। रात को दिया जलवाते थे कि दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा। अरे बीमारी होती है तो बीमारी दवाई से भागती है कि दिया जलाने से भागती है?
और आपको थाली बजाने से भागती है। मोदी जी वो है तो इस बार बदलाव के मूड में है एकदम बिहार। जनता पूरी तरह से, जनता पिछली बार 2020 में ही मन बना चुकी थी बदलाव का, लेकिन कुछ सीटों पर क्या हुआ, कहीं 12 वोट से कहीं 17 वोट से हमारी सीटें जबरन लूज कराई गई। ये आपको नहीं पता है जो 2020 का चुनाव हुआ था। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अशोक राय हुआ। बिहार में चुनाव है, मोदी जी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। दौरा तो इसलिए करें कि उनका मोदी मैजिक जो था हाँ वो ख़त्म हो चुका है। जी। अब केवल जुमलेबाजी, हम्म, पूरी बिहार की जनता इस बात को जानती है कि हमको जुमलेबाजी के सिवा इस प्रधानमंत्री से, इस बिहार को, इस देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है इनके जेब में। लेकिन बीजेपी लगातार हिंदू राष्ट्र के नाम पे कार्य कर रही है। देखें, राम मंदिर अयोध्या में बन गया, तो बीजेपी को तो वोट करेंगे ही हिंदू के नाम पे सब। देखिए, हम भी बात आपसे कर रहे हैं तो हम भी हिंदू हैं, हमें बीजेपी हिंदू नहीं मानती है, जी। चूँकि हम उसके जुमला को समझते हैं, हाँ हाँ हम उनके जो भी फरेबी जो बातें हैं हाँ। उसको समझते हैं, इसलिए हमको वो हिंदू नहीं मानते हैं। हाँ। सिर्फ धर्म के नाम पर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिससे अगर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर अगर छीन लिया जाए इस मुद्दे को, हाँ। तो हमें लगता है कि उसके पास कोई, हाँ। इस देश में उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। और लोगों के बीच में जाने का कहीं कोई उसके पास कोई दूसरा तंत्र नहीं है। जी। सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। आप देख रहे हैं इस देश की जनता सब कुछ जान चुकी है, और लगभग बदलाव कर भी दी थी जनता। आज नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी ये सब कुछ देख रहे हैं। ये लोग चूँकि नस पकड़े हैं, तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बातें कही है वो भाजपा को बहुत सुई के जैसा चुभ रहा है। इसलिए कि इस बिहार में वो लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार हमको बिहार की सत्ता लेनी है। देश की सत्ता तो उनको जैसे तैसे मिली है, ये सभी भारत के जितने निवासी हैं सभी जानते हैं कि कैसे उनको सत्ता मिली है। इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? निश्चित रूप से बदलाव हम ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ। नौजवानों के नेता हाँ। और बुजुर्गों के सहारा हाँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, आप लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं? बिल्कुल तेजस्वी यादव जी का चाहते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अकरम सिद्दीकी। कैसे देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है, मोदी 20 तारीख को फिर आ रहे हैं बिहार? तो पूरा दुनिया ही घूम रहे हैं। हाँ। कौन सी नई बात है? हाँ। जी। पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनके घर गए हैं। हाँ हाँ पहलगाम में जो बहन हमारी विधवा हुई उनके घर गए हैं। हाँ, इधर घूमते हैं। हाँ मणिपुर गए हैं। हाँ मुजफ्फरपुर में जो दलित नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ और वो भर भी गई, उसके घर जाएंगे क्या हो? तो ये चुनाव है। अब देखिए, ये भारत के पहले व्यक्ति है जिनके बदन में, शरीर के अंदर खून नहीं है, सिंदूर है। हाँ, वो तो खुद बोले हैं हाँ, कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। हाँ। तो सिंदूर आपके रगों में दौड़ रहा है, तो सारे बहनों को विधवा करके सिंदूर अपने अंदर जमा कर लीजिएगा क्या? हाँ। और कितने को मरवाइएगा? आप सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जी। टूरिस्ट प्लेस की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। दलित बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है, तो ये कैसा सिंदूर दौड़ रहा है आपके? तो ये सिंदूर के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना, बिहार में हम आ रहे हैं, हवा बनाओ, क्या है इनका? कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल? 15-15 लाख रुपए। अच्छे दिन आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आज का मुद्दा था क्या जेडीयू का? नीतीश कुमार जी एक क्रांतिकारी के लड़का है, और 14 के चुनाव में जब आए थे माननीय प्रधानमंत्री, तो इसी गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम किया था। कहते कि इनके डीएनए में गड़बड़ है। इसका क्या मतलब होता है? पर्दे के पीछे से गाली देना। एक क्रांतिकारी के बेटा को, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में माननीय नीतीश कुमार जी के पिताजी लड़े, क्रांतिकारी थे, उनके बेटा को, नीतीश कुमार जी को इन्होंने क्या कहा कि डीएनए में ही गड़बड़ी है। आज उसी डीएनए के साथ घूम रहे हैं ना ये। तो इस बार बदलाव के मूड में है बिहार? देखिए, 20 में ही बदलाव आ गया था जी। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव इस देश में नहीं हो रहा है। हम लोग बैलेट की मांग करते हैं। हम लोग को बैलेट चाहिए। ईवीएम पर हम लोगों का भरोसा नहीं है, नहीं चुनाव आयोग पर हम लोगों को भरोसा है। ईवीएम पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं। चलिए, बैलेट का मांग। हाँ, जो वीपी पैड में जो पर्ची गिरती है उसी को बैलेट मान लीजिए। 100% मिलान कराइए ना। ईवीएम और जो वीपी पैड में जो पर्ची गिरती है, ईवीएम में खेला होता है?
अरे भैया चुनाव आयोगी उनका तो खेला क्या, पूरा खेला हो रहा है। हाँ। क्या लोकसभा में खेला नहीं हुआ है क्या? तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है? हाँ। जब लोगों ने अपने अपने पैसे से चुनाव की तैयारी की तब अमित शाह जी ने वहाँ कर्फ्यू लगवा दिया। क्यों लगवा दिया आपने? वो जानना चाह रहे थे कि हमने वोट जिसको दिया उसको मिला कि नहीं मिला, तो आप क्यों नहीं करने दिया उनको, इलेक्शन क्यों नहीं कराने दिया? आप जो चाहेंगे देश में करेंगे। पहली बार आज देश, भारत आज से है क्या? भारत का एक इतिहास है प्राचीन काल का, 5000 साल पुराना भारत का प्राचीन काल इतिहास रहा है। अशोक सम्राट से लेके न जाने कितने हमारे महापुरुष, उनके नाम से भारत को जाना जाता है। ये कोई पहली मंदिर बनी है क्या? और मंदिर अगर बनी और हिंदुत्व का इतना बड़ा एजेंडा था, लोग खुश थे, तो फिर वहाँ से इनका लोकसभा सीट क्यों लूज हो गया? इनको जीतना चाहिए था ना चुनाव। अयोध्या की हाँ? बात कर रहे हैं आप। अयोध्या की बात कर रहे हैं, क्यों हार गए? आज अयोध्या जो बना है, अयोध्या उसको क्या तो बोलते हैं, कॉरिडोर, जहाँ एंट्री करते हैं, कॉरिडोर, वहाँ हर 1 किलोमीटर पर एक शराब की दुकान है जी। हर 1 किलोमीटर पर एक शराब की दुकान है। लोग बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और उसी रोड पर केन को और बोतल को फेंक देते हैं। इस बार आप लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे? बिहार में भी परिवर्तन करेंगे, हाँ। और पूरे देश से इनको भगाएंगे। अगर चुनाव आयोग किसको? भाजपा को, हाँ। जी बिल्कुल पूरे देश से भगाएंगे। जनता परेशान है बीजेपी? बिल्कुल परेशान है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विजय कुमार विजय। बिहार में क्या होगा इस बार? बिहार में बदलाव होगा, और होना क्या है हाँ। आपको पता ही है। हाँ। मोदी जी जब आ रहे हैं हमारे गृह जिला में, सिवान से मैं हूँ, और सिवान में आ रहे हैं, तो आप मीडिया हैं, मीडिया के माध्यम से आप पूछिए कि आप जब सिवान में आ रहे हैं तो 2014 में जो वादा किए थे आप, हर साल 2 करोड़ नौकरी, जी। तो आप पूछिए मीडिया के माध्यम से, जनता की आवाज़ है, हाँ। कि आप पूछिए कि वो नौकरी कहाँ है। जी। महंगाई एक मुद्दा था, हाँ। महंगाई कहाँ गई? हाँ। आप पूछिए, ये जनता की आवाज़ है, और ये चौथा स्तंभ है आपका मीडिया। हाँ। तो आपका ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनसे पूछिए। जी। अगर मेरे से मिले तो मैं उनसे पूछूं हाँ। कि आपका जो वादा है वो कहाँ गया। हाँ। जिस वादे के सहारे आपने 14 में सरकार बनाई, हाँ। वो आप ही के पार्टी के लोग बोलते हैं कि वो एक जुमला है, हाँ। तो फिर उस जुमले को दोहराने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले मोदी आते नहीं थे, हाँ। फरमान भेजते थे, और उस फरमान को लोग मान लेते थे। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? इस बार निश्चित बदलाव हो चुका है। चलिए, तो इस बार बिहार में बदलाव होगा, जनता बदलाव चाह रही है। बीजेपी की सरकार से जनता उब चुकी है, और इनका कहना है कि ईवीएम में भी घोटाला होता है, और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देनी चौकॉनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।